नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। श्रीमद् भगवत गीता। जब हम पहली बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई। बस इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। जब दूसरी बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने वैसा क्यों किया। जब तीसरी बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हर एक को वो मतलब अपने तरीके से ही समझ में आएंगे। जब चौथी बार हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हर एक पात्र की जो भावनाएं हैं उसको आप समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, इसको हम समझ पाएंगे। जब पांचवी बार हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा होता है, तैयार होता है। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। जब हम छठी बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तब हमें नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें बता रहा है। जब सातवीं बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तब हम अर्जुन बन जाते हैं और ऐसा लगता है भगवान कृष्ण स्वयं मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर मुझे गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और जब आठवीं बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तब ये एहसास होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे अंदर हैं और हम उनके अंदर हैं। जब हम 8 बार भगवत गीता पढ़ लेंगे तब हमें गीता का महत्व पता चलेगा। हम जानते हैं कि संसार में भगवत गीता से अलग कुछ भी है ही नहीं और इस संसार में भगवत गीता ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। भगवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछता है वो बस गीता में सहज ढंग से लिखे हैं। मनुष्य की सारी परेशानियों के उत्तर भगवत गीता में लिखे हैं। गीता अमृत है, समय निकालकर अवश्य गीता पढ़ें। जय श्री कृष्ण। ये रहा पूरा गीता हमारे अंदर जब सब कुछ बैठ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट शेयर भी। नमस्कार।